अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपका होस्ट आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आपकी वीडियो में कि अगर आपके इकामे को कम टाइम रहता है 3-4 महीने और कफील आपको आप खरूज का बोल रहे हैं, वो कह रहा है रुको रुको ये वो, तो उससे उसका क्या इसमें फ़ायदा है और आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसमें आपको सऊदी अरब से रिलेटेड हर तरह की नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट्स मिलती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने यकीन मानिए इतने केस देखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कफील जो हैं जब 3-4 महीने इकामे को रहते हैं तो कफील को जब लोग बोलते हैं सर हमारा जो है खरूज लगाओ, तो वो बोलता है ओके ओके, शोया इंतज़ार, शोया शोया करता रहता है वो, या वो अल्लाह करीम करता रहता है, मतलब इस तरह बोलता रहता है। लेकिन अल्लाह करीम करता तो वो है, लेकिन उसको अल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह डर नहीं है, तो वो लोगों को, मजबूर लोगों को परेशान करते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, मैं यही दुआ करूंगा। तो दोस्तों, वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कफीलों की कोशिश होती है कि आपका इकामा एक्सपायर होगा तो एक्सपायर इकामे में हो सकता है साल भी आपसे लगवा लें, 6 महीने लगवा लें, 2 महीने और लगवा लें, अगर आप जाने की पहले उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि जब वो बोलेगा इकामा एक्सपायर आपका, मैं रिन्यू कर रहा हूं, बेशक आपने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे पैसा दे दिया रिन्यू का, लेकिन वो बोलेगा ये है वो है, सिस्टम खराब है, इधर हो गया उधर हो गया, मेरा अक्षर खराब है, तो बताएं आप क्या कर सकते हैं? अपना काम तो आपसे करवाएगा और आप अपने मतलब के लिए पहले से ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि मैं इकामा रिन्यू करवाना है, मैंने यार चलो हो जाएगा, चला जाऊंगा, बोल रहा करके भेज दूंगा, ये है वो है। तो इसलिए ये लोग यकीन करें, अब ये ट्रेंड बन चुका है कि कफील बंदे का इकामा एक्सपायर होने का वेट करते रहते हैं और खरूज के लिए उन्हें तरसाते रहते हैं। बहुत ज्यादा लोगों के साथ इस तरह हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें यही मशवरा दिया है कि आप वेट मत करें, आपके इकामा एक्सपायर होने का ये वेट कर रहा है और आपको इसीलिए लटका रहा है कि आपका इकामा एक्सपायर हो, बाद में आपसे मन मर्जी के पैसे ले, आपको जलीलो और रुसवा करे और आपसे दबा के काम ले, क्योंकि उसे पता है इकामा एक्सपायर हो गया तो ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। इसका दोस्तों हल ये है, मैं आपको क्लियर बताता हूं कि आप इकामा एक्सपायर होने से पहले जो कमिटमेंट करते हैं कफील से, उसकी रिकॉर्डिंग करें, वीडियो बनाएं, ठीक है, हर चीज पास रखें। अल्लाह ना करे अगर 6 महीने साल तक इकामा रिन्यू करता आपको लेबर ऑफिस जाना पड़ जाए, तो वो एविडेंस आपको बहुत फायदा देगा, उससे आपका जल्द से जल्द खरूज लग जाएगा। दूसरा ये है कि अगर कफील से आप जान छुड़ा के जाना चाह रहे हैं, कोई एजेंट आपको मिल रहा है जो कम पैसों में जल्दी आपको भिजा रहा है इकामा एक्सपायर के बगैर, मसलन अगर एक बात है, आपका कफील इकामा रिन्यू का 7,000 रियाल मांग रहा है और एजेंट अगर आपको 2-3 हज़ार रियाल में भेज रहा है, कोई भी एजेंट, तो वो 7,000 बेहतर है या ये बेहतर है? मेरे ख्याल से तो आपका जो 2-3 हज़ार रियाल है ये बेहतर है। तो इसलिए आप कफील का वेट मत करें, आप एजेंट के थ्रू चले जाएं, सबसे बेहतर तरीका यही है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो कफील अपने बंदों को लारे लगा के रखते हैं रिन्यू इकामे का, खरूज जाने वाले लोगों को, वो लोग इस चीज को समझें कि ये लारा क्यों लगा रहा है और अपने मसले का हल जल्द से जल्द खुद निकालें, या उसका फ्यूचर तोड़ जो है वो अपने पास रखें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो की समझ आई होगी, इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा पहुंचेगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपने साथियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।